सफेद शेर की आत्मा ने लिया खूनी भेड़िए का रूप। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर थे। उस जंगल का राजा एक बाघ था, जो बहुत ही शांत स्वभाव का और नेक दिल का राजा था। बाघ का एक दोस्त था भेड़िया। बाघ और भेड़िया बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों जंगल के बाकी जानवरों के साथ मिलकर रहते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक दिन मानो उस जंगल को किसी की नजर लग गई। उस दिन हाथी और हिरण सुबह सुबह जंगल में टहलने के लिए निकले हुए थे, लेकिन अचानक कुछ ही देर में वहाँ का नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ कुछ जानवर बहुत ही बेरहमी से मरे पड़े थे। ये देखकर हाथी बोला, अरे ये किसने किया? क्या कोई इतनी बेरहमी से शिकार कर सकता है? हाँ, बेचारों को कितनी बेरहमी से मार दिया है। इन्हें देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलकर महाराज को ये बताते हैं। यूं वो दोनों बाघ के पास जाकर बाघ को सारी बातें बताते हैं। बाघ ये सुनकर अपने दोस्त भेड़िए से कहता है, दोस्त, क्या तुम्हें पता है ये सब कौन कर रहा है? नहीं महाराज, मुझे नहीं मालूम, पर मैं जल्द ही उस राक्षस को ढूंढ लूंगा। देखो साथियों, तुम लोग घबराओ मत, हम जल्द ही उस राक्षस को पकड़ लेंगे। तब तक तुम सब सावधान रहना। बाघ की ये बात सुनकर सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। भेड़िया उस राक्षस को ढूंढने के लिए निकल जाता है कि तभी भेड़िए की नजर एक सफेद शेर पर पड़ती है, जो बड़ी ही बेरहमी से एक सुअर का शिकार करके उसे खा रहा था। ये देखकर भेड़िया तुरंत भागता हुआ बाघ के पास जाता है और सारे जानवरों को बाघ के सामने इकट्ठा करता है और कहता है, महाराज, हमारे जंगल में एक खूंखार सफेद शेर आ गया है, जो पास के जंगल में रहता है। वो बहुत ही जालिम और निर्दयी है। हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। दोस्त, हम यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हाँ, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, क्या उपाय है? जल्दी बताओ। तब भेड़िया बाघ को अपना उपाय बताता है और झाड़ियों में एक बड़ा सा कांटों का जाल बिछाता है और उस जाल पर ढेर सारा मांस रख देता है। बाघ, भेड़िया और बाकी के जानवर दूर जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद सफेद बाघ जानवरों को ढूंढता ढूंढता उस मांस तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो मांस के पास पहुंचता है, वो उस कांटे से भरे जाल में फंस जाता है। शेर उस कांटों से भरे जाल से निकलने की बहुत कोशिश करता। तभी बाघ, भेड़िया और बाकी के जानवर आकर सफेद शेर को और भी जोर से मारने लगते हैं। सफेद शेर हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर बाघ भेड़िया से कहता है, दोस्त, आज तुम्हारी वजह से इस राक्षस का अंत हुआ है। अब हमें कोई परेशानी नहीं है। चलो चलते हैं। ये कहकर बाघ और बाकी के जानवर वहां से चले जाते हैं। भेड़िया भी वहां से निकल ही रहा था कि सफेद शेर भेड़िया से कहता है, ये तूने अच्छा नहीं किया। इन जानवरों को बचाने के लिए तूने मेरी जान ली है ना? अब तू उन जानवरों के खून का प्यासा होगा। मेरी आत्मा तेरे शरीर में आकर इन जानवरों का खून पिएगी। देख लेना तू। ये कहकर सफेद शेर मर जाता है। सफेद शेर की सारी बातें वहीं पास से गुजर रही लोमड़ी सुन लेती है। उसी रात सफेद शेर की आत्मा गुफा में आराम कर रहे भेड़िए में घुस जाती है और वो भेड़िया एक खूनी भेड़िए में बदल जाता है। वो खूनी भेड़िया बहुत सारे जानवरों का शिकार करना शुरू कर देता है और जैसे ही सुबह होती, वो सफेद शेर भेड़िए के शरीर को छोड़कर चला जाता। वहीं दूसरी ओर जंगल के जानवर बाकी मरे हुए जानवर को देखकर घबराने लगे। अरे, भेड़िए ने तो सफेद शेर को मार दिया था, फिर ये किसने किया? भेड़िया भी वहीं था। वो ये सब देखकर डर के मारे बिना कुछ कहे वहां से भाग जाता है। ऐसे ही हर रात सफेद शेर की आत्मा भेड़िए के शरीर में आती और बड़ी ही बेरहमी से जानवरों का शिकार करती। ये देख जंगल के सारे जानवर डर जाते और जंगल छोड़कर जाने का निर्णय करते। तब हिरन हिम्मत करके बाघ को सारी बात बताती है। बाघ ये सुनकर कहता है, मैं एक स्वामी जी को जानता हूँ, जो बहुत ज्ञानी है और उनके पास बहुत सारी रहस्यमय शक्तियाँ हैं। वही मेरे दोस्त को उस दुष्ट सफेद शेर की आत्मा से आजाद करेंगे। ये कहकर बाघ और हिरण स्वामी के पास जाते हैं। वो स्वामी जी को सारी बातें बताते हैं। देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तुम उस सफेद शेर की आत्मा से अपने दोस्त को आजाद कर लोगे।
ये कहकर स्वामी जी बाघ को एक मानव बाघ में बदल देते हैं। जैसे ही रात को सफेद शेर की आत्मा भेड़िए के शरीर में जाती है, मानव बाघ उस पर हमला करता है। मानव बाघ की शक्तियों के सामने शेर की आत्मा टिक नहीं पाती और वो चली जाती है। सफेद शेर की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो वहां से चला जाता है और भेड़िया आजाद हो जाता है और बाकी के जानवर फिर से खुशी खुशी जंगल में जीवन गुजारने लगते हैं।